माई मिस्टर अनप्रडिक्टेबल एपिसोड 21। उसी दिन शाम का वक्त राधिका अपनी कंपनी से ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ निकल जाती है। कार चलाते हुए भी वो काफी गंभीर सोच में डूबी हुई थी। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी फैमिली की बेटी होने के बावजूद भी वो अकेली बिना सिक्योरिटी के कैसे घूम सकती है। पर एक्चुअली बात यह है कि राधिका को फ्रीडम पसंद है और वो नहीं चाहती कि वो हमेशा गार्ड्स से ही घिरी रहे और उस पर हमेशा किसी की नज़र बनी रहे। और उसकी इस शिकायत के चलते उसके पापा उसे बिना गार्ड्स के रहने की परमिशन दे देते हैं, पर असलियत में उसके पापा ने बड़े ही सीक्रेट तरीके से उस पर गार्ड्स लगा रखे थे जो हमेशा उसकी रक्षा कुछ दूरी पर रह कर करते हैं। और इस बात का पता राधिका को भी था, पर उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये हमेशा गार्ड्स से घिरे रहने से तो अच्छा था और इस वजह से वो बिना किसी झिझक के इधर उधर जा सकती थी। और घर पहुंचकर पहले तो वो फ्रेश होती है और जो सब्जियां और बाकी खाने का सामान जो वो सुपरमार्केट से लाई थी वो किचन में वो सब अरेंज करके खाना बनाने लग जाती है। वैसे तो वो खाना बनने में इतनी भी अच्छी नहीं थी, पर जो भी सीखा था वो उसने खुद ही सीखा था और वो अपने खाने लायक अच्छा खाना बना लेती हैं। खाना खाने के बाद वो बर्तन किचन के अंदर ले जाती हैं और उन्हें धोकर बाहर लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाती हैं और हाथ में फ़ोन पकड़कर पहले तो वो अपने पापा का नंबर डायल करती हैं, पर फिर वो नंबर काट देती है और फिर दोबारा गहरी सांस लेते हुए अपने पापा को फ़ोन कर देती है। राधिका की हालत को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितनी नर्वस है। आखिर होना भी चाहिए क्योंकि इस वक्त वो अपने पापा से कुछ ऐसा मांगने जा रही थी जो उसकी उम्र की लड़कियां तो अपने पेरेंट्स से ड्रेसेस मांगती हैं, ज्वेलरी मांगती और लिविंग में रहने के बाद लड़के से शादी की बात तक रख देती हैं। पर वहीं राधिका जिसने बचपन से लेकर अपने पेरेंट्स से इतने अमीर होने के बाद भी बिल्कुल सिंपल लाइफ जी थी और उनसे ज्यादा कुछ मांगा भी नहीं था क्योंकि वो छोटी उम्र में ही अपने उम्र के बच्चों से ज्यादा मैच्योर हो गई थी। और जिस बात पर पल्लवी जी और संजीव जी को उस पर गर्व भी था और उन्होंने भी अपनी बेटी को हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की थी। और अब वो उनसे देखो आखिरकार मांग भी क्या रही थी कि क्या उसके साथ एक स्ट्रेंजर लड़का उसी के घर में वो भी दोनों अकेले रह सकते हैं। और ये सोचकर ही उसे बड़ा अजीब और शर्म भी आ रही थी क्योंकि वो अभी तक किसी अनजाने लड़के के कांटेक्ट में भी नहीं आई थी। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि उधर से फोन उठ जाता है और जिससे घबराकर फोन उसके हाथों से एक पल के लिए छूट ही जाता है और उसे दोबारा पकड़ते पकड़ते वो फोन उससे कट जाता है। और दूसरी तरफ जहां संजीव जी अपने घर में पूरी फैमिली के साथ लिविंग रूम में बैठकर खाना खाने के बाद चाय पी ही रहे थे कि उनका फोन बज पड़ता है और वो उस फोन को उठाते हुए जब देखते हैं कि वो कॉल उनकी लाडली बेटी राधिका का है तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उनकी स्माइल देखते देखते पल्लवी जी और रमा जी उन्हें घूर कर देखते हैं जैसे पूछ रहे हो कि कॉल पर कौन है, जिसके जवाब में वो बस अपना फोन घुमाकर उन्हें दिखा देते हैं। और कॉल किसका है ये नाम पढ़ते ही रमा जी, पल्लवी जी और राजीव जी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। और रही बात घर की शैतान यानी राधिका की छोटी बहन कृति की, तो वो अभी तक अपनी ट्रिप से वापस नहीं आई थी। अपनी बेटी राधिका की कॉल देखकर सभी घर वाले संजीव जी से कॉल स्पीकर पर करने को कहते हैं, जिनकी बात को सुनकर संजीव जी फोन स्पीकर पर डाल देते हैं। पर उनके फोन उठाते ही वो कॉल कट जाती है, जो राधिका से गलती से कट जाती है, जिसे देखकर संजीव जी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर कॉल गलती से कट गया होगा ये सोचकर वो राधिका को एक स्माइल और हाथ में चाय के कप के साथ दोबारा राधिका को कॉल करते हैं। अब राधिका भी खुद को शांत कर चुकी थी और अपने पापा के कॉल को आता हुआ देख एक स्माइल के साथ उठा लेती हैं। और कॉल के उठते ही वो खुशी के साथ कहती हैं, हेलो पापा, आप कैसे हो और वहाँ पर मम्मी दादी और दादाजी कैसे हैं? जिसके जवाब में संजीव जी कहते हैं, मेरी प्यारी प्रिंसेस, हम सब यहाँ ठीक हैं। तू बता ठीक है और खाना खा लिया कि नहीं? हम सब अभी ही खाना खाकर हटे थे कि तेरा कॉल आ गया और सभी यहीं बैठे हुए हैं। और उनके ये कहते ही सभी लोग राधिका से उसका हाल चाल पूछने लगते हैं। और दूसरी तरफ सबकी आवाज सुनकर वो हड़बड़ा जाती है क्योंकि उसे अब ये पता लग गया था कि फोन स्पीकर पर है और अब उसकी बात सब सुन पाएंगे, जिसे सोचकर वो और भी ज्यादा शर्माने लग जाती है। पर वो फिर भी स्माइल करते हुए कहती है, पापा, मम्मा, दादाजी, दादी जी, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने खाना खा लिया है और बस अब यहीं आप लोगों की याद आई और पापा से कुछ परमिशन भी लेनी तो आप लोगों को कॉल कर ली। राधिका की बात को सुनकर कि वो बिल्कुल ठीक है, सबके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी स्माइल आ गई। और वहीं दूसरी तरफ संजीव जी ने ये सुना कि उसकी बेटी को उससे कुछ चाहिए था, तो वो बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं, हाँ बेटी बोलो, तुम्हें किस बात की परमिशन चाहिए? वैसे पूछने की क्या जरूरत है, मेरी तरफ से वैसे भी हाँ ही होगी।
बताओ मेरी प्रिंसेस को कुछ चाहिए तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। और इतना बोलकर उन्होंने अपने मुंह में पीने के लिए चाय अभी भरी ली थी। वहीं दूसरी तरफ राधिका जो उनसे इस बात की परमिशन कैसे ले और उन्हें कैसे समझाए अभी इस दुविधा में थी ही कि उसे अपने पापा की बात को सुनकर हिम्मत मिल जाती है और वो आगे अटकते अटकते बोलती है, वो पापा मैं ना एक लड़के के साथ अपने घर में रहना चाहती हूँ। और उसकी इस बात को सुनकर संजीव जी ने जो एक स्माइल के चाय को अपने मुंह में ये सोचकर भरा ही था कि आखिरकार उसकी बेटी उससे कुछ मांग रही है तो वो उसको वो चीज देकर ही रहेगा। उसे लगा था कि राधिका को कोई नई कार या ज्वेलरी पसंद आई होगी जिसे वो अभी उससे मांगेगी, पर जैसे ही उसने राधिका की बात सुनी तो उसके मुंह की सारी चाय उसने सामने बैठी पल्लवी जी के मुंह के ऊपर एक खांसी के साथ उड़ल देता है। पर इससे पल्लवी जी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी अभी अपनी बेटी की बात को सुनकर सदमे में थे और यही हाल राजीव जी और रमा जी का भी था। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।